होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, फिर इसमें प्लेट वेल्डर का डिप्लोमा है, ठीक है, इसमें प्लम्बर का डिप्लोमा है, इसमें इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आप वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या। देखें, फिनलैंड में इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए 3 साला वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दिए हैं। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट के हवाले से जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप अगर आप बाहर यूरोप में फ्री की वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी मौजूदा जो एजुकेशन है वो सिर्फ मैट्रिक या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपके 60% मार्क्स हैं और आप टोटली फ्री जो है वो फिनलैंड में अपनी एजुकेशन या एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 3 साल का है वो करना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसी ऑप्शन है कि जिस पे आपको कल में आपको पीआर भी मिल जाएगी और वहां पे आपकी जॉब 100% होगी। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि क्या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, पाकिस्तान से इनका अप्लाई कैसे हो सकता है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कॉस्ट कितनी आएगी आपकी वीजा की कॉस्ट, इसके अलावा इसका वीजा प्रोसेस कैसे होगा और कब इसकी एप्लीकेशंस ओपन होने जा रही हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त वीडियो है, आपको एक पूरा चांस दे रही है कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 3 साल के इस डिप्लोमा के लिए आप फिनलैंड जाना चाह रहे हैं, यूरोप में जाना चाह रहे हैं, वहां पे सेटल होना चाह रहे हैं, आप अपने बीवी और बच्चों के साथ भी जा रहे हैं और जिसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो इस प्रोग्राम को आपने, इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। ये एक बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है सिर्फ आपके लिए जो रियली में इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने के लिए। वीडियो का सबसे पहला पार्ट कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या। देखें, फिनलैंड में इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए 3 साला वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो होता है, जिसमें कुछ प्रोग्राम्स जो है वो इंग्लिश में भी होते हैं। अब इस प्रोग्राम के की कोई फीस नहीं है, 0 ट्यूशन फीस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिलता, तो जस्ट आपको अपना लिविंग एक्सपेंस जो है वो शो करना होता है। ये एक वो प्रोग्राम है जिसमें आप जो है वो कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, फिर इसमें प्लेट वेल्डर का डिप्लोमा है, ठीक है, इसमें प्लम्बर का डिप्लोमा है, इसमें इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आप 3 साल प्रोग्राम के लिए फिनलैंड जा सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसके बाद आपकी जॉब प्लेसमेंट और फिर वहां पे इंडस्ट्री में आपकी जॉब जो है और उसके बाद आपकी पीआर जो है वो आपकी और आपकी फैमिली और बच्चों की इजीली हो सकती है। जो सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि सिर्फ 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे और कहां कहां पे अवेलेबल है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इस टाइम पे नेक्स्ट ईयर जस्ट आफ्टर 2 डेज, ठीक है, 28 नवंबर से 5th ऑफ जनवरी तक, फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम वामिया इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको प्रोग्राम मिलेगा। और ये प्रोग्राम कौन कौन सी फील्ड में अवेलेबल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वेटरस का है, मैकेनिकल फिटर का है, कुक का है। तो जो लोग भी इन कैटेगरीज में अपनी ट्रेनिंग के लिए या जिनको इनका शौक है या जिनकी मोटिवेशन है या वो आगे ये काम करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है और किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन जस्ट 2 डेज के बाद आने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ में आपके पास जो है वोकेशनल क्वालिफिकेशन इन रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग का भी एक डिप्लोमा आने वाला है। इसके अलावा जनवरी में आपके पास वोकेशनल क्वालिफिकेशन इन बिजनेस है, फिर रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस है और टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो ये वो 3 साल डिप्लोमे हैं। वामिया एक बिजनेस स्कूल है इनका, जहाँ पे सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग ये जो है डिप्लोमे दिए जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट इस पे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका मोटिवेशन अच्छी है, आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी है और एक इंग्लिश टेस्ट बहुत ही इजी इंग्लिश टेस्ट है, डुओलिंगो इंग्लिश, जिसमें सिर्फ आपने 85 स्कोर जो है वो लेना है। उसका मकसद ये है कि आपकी जो है वो अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, सफिशिएंट है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आप उसको समझ सकें, ठीक है। इंग्लिश टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें आप
विद इन जो है वो वीक आपको इसके लिए एलिजिबल किया जा सकता है कि आप इस टेस्ट को जो है वो पास कर लें। और बहुत कम फीस है इस टेस्ट की, जस्ट 15 to 20,000 पाकिस्तानी पैसे, और ये एक बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इसके बजाय अगर आप आइल्स की तरफ जाते हैं या आप पीटी की तरफ जाते हैं तो उसकी फीस ही काफी ज्यादा है। तो जो लोग भी जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जिनकी कुछ आईटी स्किल्स हैं, जो मोटिवेटेड हैं इस तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, जिनका एक माइंडसेट है, जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं भी है और वो ख्वाहिशमंद है इस चीज को अप्लाई करने के लिए, तो उनको जरूर ये अप्लाई करना चाहिए। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स भी रख दिए हैं। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट के हवाले से जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए या हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और आपके कम से कम तकरीबन जो है वो 60% मार्क्स की कोई मेंशन तो नहीं है वेबसाइट्स पे, लेकिन हम जो है वो सेफ साइड पे आपको मैं इसीलिए कि कम से कम इतने % आपके मार्क्स होने चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो। इसके अलावा 18 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे जो सिर्फ एक रुकावट है जिसमें हर एप्लीकेंट जो शायद वो ना अप्लाई कर सके, वो ये है कि उसके पास तकरीबन 9600 यूरो की बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। मतलब उसने पैसे ये शो करवाने हैं कि वो वहां पे जाके अगर एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग फ्री ले रहा है तो बाकी भाई उसके पास खर्चा, ये तो नहीं कि वहां पे जाके वो फिनिश जो उनका सिस्टम है उसके लिए एक बोझ बन जाए। तो उनके पास कम से कम जो है वो 9600 यूरोस, जो पाकिस्तानी लगभग जो है वो 30 लाख के राउंड अबाउट बनता है, तो इतनी उसकी बैंक स्टेटमेंट उसके पास होनी चाहिए या उसका कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर होना चाहिए जो उसके अकाउंट में ये पैसे रखवा दे। ठीक है, कम से कम आपकी 2 to 3 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट जब आपने एम्बेसी में अपने रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना है फिनलैंड के लिए, तो उस टाइम पे आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब सिंपल सी 3 रिक्वायरमेंट्स आप इनको फिंगर टिप्स पे देख लें। एक आपका डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, एक आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट और तीसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपको रेजिडेंट परमिट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये कहाँ पे आप इसको प्रोसेस कैसे होगा, अप्लाई कैसे करेंगे? आप खुद भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन पूरी है, तो अपनी अच्छी सी CV बनाएं यूरोपास फॉर्मेट में। वो कैसे बनानी है उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। कंप्लीट पैकेज आपको दे दिया है कि आपको हर तरफ से गाइडलाइन मिल जाए। आप अपनी CV बनाएं, आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो इनके पोर्टल पे फिल आउट करें। अगर आप नहीं कर सकते तो हम भी आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, हम अपनी फीस चार्ज करेंगे लेकिन सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए जो इस काम के लिए एलिजिबल हुए। ठीक है, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे। ये 3 या जो और भी कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है हम उसमें डेफिनेटली आपका अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जब आपको एडमिशन आ जाता है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी हो तो उस ऑफर लेटर के साथ आपने फिनलैंड की जो एम्बेसी दुबई के अंदर है, UAE के अंदर है, वहां पे आपने अप्लाई करना है इसका रेजिडेंट परमिट। ठीक है, रेजिडेंट परमिट के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका ये बाहर से स्टडी ऑफर, आपका पासपोर्ट, ये चीजें आपकी रिक्वायर्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके अलावा आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स के कहाँ से आपके पास पैसे आए वो सारा कुछ साथ में लगाना है। वो ऑलरेडी हम करते हैं और इसमें आप अपनी बेगम और बच्चों का भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपको अपनी फंडिंग ज्यादा शो करनी होगी और आपको जेन्युइन तरीके से। ये तो नहीं हो सकता कि आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और आप वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है और आप मोटिवेटेड हैं कि ये मैं सीख के कोई आगे काम कर सकूंगा। तो कम से कम जो 1 करोड़ आपके पास है वो जस्टिफाइड हो कि आपने कोई घर बेचा, आपने कोई प्लॉट बेचा है, आपने कोई गाड़ी सेल की है, आपने अपनी कोई भी उस वैल्यू की प्रॉपर्टी या उसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज जो है वो सेल की और उसका एक प्रॉपर प्रूफ हो। ये सारी चीजें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। बेशक आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हर चीज का यहाँ पे आपको तोड़ मिल जाता है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। जो लोग भी मैट्रिक पास हैं, जो भी इंटर पास हैं, जो मोटिवेटेड हैं इस फ्री एजुकेशन को हासिल करने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग को फिनलैंड में लेने के लिए, और यहाँ पे एक दफा चले गए तो उसके बाद आपके सेटलमेंट ही सेटलमेंट है। इसके बाद आप अपनी वहाँ पे एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जॉब भी ले सकते हैं और फिर आपका जो है वो PR के लिए पीरियड भी काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए कंप्लीट लिंक्स जो भी इसके रेलेवेंट हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। फर्दर आपके कोई क्वेश्चन है आप वीडियो का कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। और प्लीज लॉजिकल क्वेश्चन पूछें, टू द पॉइंट पूछें, हेलो हाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा मुद्दे पे आए, सीधा बात करें कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है, आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, तो हम डेफिनेटली आपका केस प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।